हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स द पूनम। तो जब ये पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में नया चैप्टर करवाने वाली है जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। हमने उसके बारे में पढ़ लिया, हमने डिफरेंट उसकी थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल भी देख लिया, बट अब हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर। ठीक है, सब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉपर इंटीग्रल का। इसमें तो नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है। इंटीग्रेशन दी हुई है आपको 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर dx का आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है। अब इस चीज में आप पहले देख सकते हो कि ये प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है। पहली बात तो ये है कि दिस इज अ फाइनाइट इंटरवल। कैसे? बिकॉज आपकी वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक जा रही है, मतलब ये जो है आपकी सिर्फ फाइनाइट रह रही है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जहां हमें वैल्यू पता है हम गिन सकते हैं 0 1 2। हमें बोल सकते हो कि ये कहाँ तक जा रही है, 0 1 2, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्रॉपर इंटीग्रल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ नहीं आया अगर बाई चांस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आपको फंक्शन जो है या फिर इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट है तो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, मींस आपका प्रॉपर इंटीग्रल है। अब समझ आया? आई थिंक ये बहुत इजीली समझाया है। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन करोगे, बिकॉज ये लिखना लाइन जरूरी है, तभी आपको तो पता चलेगा ये प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं। ठीक है, और आई थिंक कुछ ना कुछ टीचर जो है वो मार्क्स काट भी लेते हैं, तो प्लीज मेक श्योर तभी मैंने आपको चीज करवा दी, सो दैट क्या नंबर ना करें। ओके, वी आर प्लेइंग सेफ गेम। ओके, सेफ गेम। ओके, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही, कोई नहीं, हम चला लेना। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे x रेज़ टू पावर n dx, जिसका फॉर्मूला होता है x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। देखो बच्चों, जब भी आप ऐसे फॉर्मूलेस लगाते हो ना, थोड़ा प्लीज थोड़ा ढंग से देखना, बिकॉज कभी कभी क्या करते हैं ना, मैंने भी ऐसा किया है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। कभी कभी अगर मुझे ऐसा फॉर्मूला आता है ना, मैं इंटीग्रेशन भूल जाती हूँ, सीधा nx रेज़ टू पावर n-1 फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो कभी कभी ये मत करना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का साइन देख लेना बस, क्योंकि अभी मैंने देखा, अगर आप बाइक से नोटिस हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पर खुद गलती कर दी थी। फिर ये चीज क्यों बता रही हूँ कि मैं अपनी गलती से सीख रही हूँ, तो आपको वही चीज बताऊँ जहां पर आप गलती कर सकते हो। ये करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई x रेज़ टू पावर 3/3 0 से 2 तक, जहां पर आपका रिजल्ट आ गया 8/3। या वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये इजीली आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो इंटीग्रेट हो रही है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। देख सकते हो आप पहले तो बात कि इसमें हमें पहला स्टेप कैसे पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। मैंने लिखा है वो तो अलग बात है, बट आपको कैसे पता चलेगा? इंटीग्रेशन देखो 1 से इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट लिमिट है, सो मीन्स ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसमें आप इंटीग्रेशन करोगे इसकी, बिकॉज आंसर तो चाहिए हमें। तो इंटीग्रेशन करोगे 1 से इन्फिनिटी तक 1/x² dx। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे b को क्या कर दिया, b को क्या कर दिया, मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया। मैं इन्फिनिटी को b पुट कर दिया, बिकॉज जिससे कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो मैंने क्या किया, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये मैंने इंटीग्रेट किया। तो आप इसको कर सकते हो, आप 1/x² को ऊपर ले जा सकते हो, x⁻²। इसके बाद आप इसका x⁻2+1/-2+1 कर सकते हो, आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। आप इसका वैल्यू पुट करोगे 1 और b, बिकॉज b तो हमने ऑलरेडी पुट किया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। ओके, so इसका आंसर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और कन्वर्जेंट है। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड इनफाइनाइट इंटरवल। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1/x dx, जिसमें हमें पहले पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट है। और कैसे है ये इनफाइनाइट, इसकी अपर लिमिट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। नीचे वाली तो ठीक है, ऊपर वाली इनफाइनाइट है। इस केस में भी हमने सेम चीज की है, पर इस केस में हमने क्या किया है, इसमें हमने लिमिट वही चीज कर लो आप भी, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 1 to b 1/x dx। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, log x होता है। log x तो नहीं लिख सकते, log b है, बिकॉज हमने log x ही लिखना था हमने, बट आपको पता है इसकी वैल्यू 0 से b 1 से b तक थी, सो हमने b लिख दी। ओके, सो एज b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब बच्चे पूछेंगे यहाँ पर तो log 1 भी आता था, पर आपको पता है log 1 क्या होता है, 0 होता है। सो आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ सिंपल केस। ओके, हाँ, नेक्स्ट चीज है वो है इसका रिजल्ट, जो कि हमारे पास आया है कि अगर log b जो है वो इनफाइनाइट है तो उसका रिजल्ट क्या है, डाइवर्जेंट है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब हम डिसकंटिन्यूटी पे पहुंच गए, तो आपके पास पहला ही जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√x dx। इस केस में हमें इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे पास जो फंक्शन है इससे हमें पता चलता है। अब ये डिसकंटिन्यूस है x = 0। ओके, बिकॉज क्यों है x = 0 पे मुझे बताना है, जरा सोचना क्यों। बिकॉज 1/√, अगर 0 में पुट कर देती हूँ बाई चांस, तो 1/0 कितना है, इन्फिनिटी। तो ये तो पहले डिसकंटिन्यूस हो गया ना 0 पे। ठीक है, इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हमें सिर्फ यहाँ पर प्रूव करना था कि ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं है। हमने प्रूव कर दिया कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस था। अब उसके आगे हमें इंटीग्रेशन करनी है एज सिंपल एज जैसे हम करते हैं। इंटीग्रेशन कर ली, वही फॉर्मूला लगाओ, x⁻n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला लगाया हमने, 0 से 1 तक वैल्यू पुट करी, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया। तो आई थिंक ये इंटीग्रेशन करवाना बहुत वो नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
ठीक है, और आंसर्स क्या है इसका, कन्वर्जेंट है, बिकॉज ये p ग्रेटर देन 1 आया, आपको पता चला कि जब p इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, एंड आई थिंक दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब हमें कन्वर्जेंस निकालनी है, इस केस में इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 1 तक है, 1/x² dx। अब इस केस में भी हमारी डिसकंटिन्यूटी निकलेगी, क्यों, क्योंकि अगर आप फंक्शन में 1/0 का स्क्वायर डालोगे तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। दैट्स क्लियर, ओके। सो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। अब इस केस में जो मैंने क्या किया, मैंने जो e है, जो मैंने 0 है, 0 को मैंने एप्सिलॉन पुट कर दिया, ओके। ये मेरा एप्सिलॉन है, इसको कांस्टेंट माना है मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब इस केस में x⁻⁻2 dx को नॉर्मली इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - 1/एप्सिलॉन, जिसमें आप लिख सकते हो साइड में एज e अप्रोचेस टू 0 1/एप्सिलॉन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपका एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 है, अगर आप 1/0 डालोगे तो वो कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1 - इन्फिनिटी, अगर 1 भी मानोगे आप तो कितना है, डाइवर्जेंट। गॉट इट। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फर्स्ट काइंड। अब आप फर्स्ट काइंड में पहुंचिए, जिसके पास हमारे पास फॉर्मूला होता है x⁻p, ओके। सो इसमें इंटीग्रेशन है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1/x⁻p dx, जहां पर इफ p इज ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज करेगा। इस केस में हमारे पास p जो है वो 2 है, ये क्वेश्चन है हमारा। सो इस केस में हमें वैल्यू निकालनी है। सो इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी तक है, 1/x² dx जो है इज इक्वल टू 1 आया, ओके। Converges for p is equal to 2, okay, and that's the answer because 1 is already, p is greater than 1, and that's correct, okay. Now next is absolute convergence। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है absolute convergence, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to infinity sin x upon dx। अब इसमें क्या है, विद एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर आप नोटिस करोगे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक है, मोड sin x upon x dx, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देखें तो ये ऑसिलेशंस कैंसल आउट, कन्वर्जेंस मींस हमारे जो मोड है ये हमें लगाने नहीं पड़ेंगे। इस केस में हमारे जो ऑसिलेशंस है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, बट इस केस में जो आंसर है इंटीग्रल कन्वर्जेंस बट नॉट एब्सोल्युटली, ओके। सो इसमें कोई ऐसा थोरोली कोई सॉल्व करने का कोई प्रोसेस नहीं है, इसका रिजल्ट आंसर यही है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सेकंड काइंड। इसका हमारे पास क्वेश्चन सेम है, बट इस केस में अगर आपको पता है कि सेकंड काइंड में कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या जाती है, p अगर लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज करता है, p अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। सेकंड काइंड में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इस केस में मैंने p की वैल्यू ली है 0.5, सो इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है, 1/√x dx इज इक्वल टू 2। ये आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट 2 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप ऐसे कर दो, x⁻1/2 इंटीग्रेशन x⁻1/2 से फॉर्मूला लगाओ, खत्म आ जाएगा। आंसर आपका 2 आया, मींस ये क्या कर रहा है, आपका कन्वर्ज कर रहा है, ओके। नाउ ये आपकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। आई थिंक यू हैव टेकन, दीज आर योर क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस अभी बहुत हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, ओके। ये है एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। ये टोटल 8 क्वेश्चंस है, हर डिफरेंट टॉपिक से आपको ये प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगे। रिजल्ट भी लिखे हुए मैंने, तो आप इसको पूछ सकते हो। और किसी भी चीज में डाउट है, पहली तो बात यह है, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दिया करो यार, बिकॉज कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगर आप नहीं पूछोगे वो वैसे का वैसा ही रहेगा, सड़ता रहेगा, ठीक है, ओके। सेकंड चीज है ये है कि अगर आपको जॉब करनी है, बाई चांस आप जॉब्स पे ढूंढ रहे हो, तो हमारा एक चैनल है कैरियर बाय पूनम, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। उसमें जाके लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो, आपको बहुत सारी जॉब अपडेट्स मिलेंगी। और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर नोट्स अवेलेबल चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, ये डिटेल में चाहिए, तो आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो प्लीज जाकर उनको देखकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।